1 दिसंबर 2010 की वह काली रात जब एयरफोर्स के एक जवान को गोलियों से छल्ली लाश उनके घर में मिलती है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले की छानबीन शुरू हो जाती है। कहानी खुलती है तो पता चलता है कि ये मामला विश्वासघात, लालच और एक ऐसी खतरनाक साजिश का था जिसमें बेरहमी के साथ इस जवान का कत्ल कर दिया गया और कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी थी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 28 साल के अमेरिकी वायुसेना कर्मी नाथन पेटलास वेगास में अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहते थे। 1 दिसंबर को जब उनकी लाश मिली तो पुलिस ने पूछताछ शुरू की। उनकी भाभी वेरोनिका पैट ने बताया कि नाथन पूरी तरह से एक पारिवारिक आदमी थे, दोस्तों से मिलते थे, बच्चों को समय देते थे और पत्नी के साथ भी उनका रिश्ता बेहद अच्छा था। दोनों अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए एक दूसरे का ख्याल रखते थे। पुलिस ने नाथन का फोन चेक किया तो उसमें भी केवल उनकी पत्नी और बच्चों की तस्वीर मिली। केस की छानबीन कर रहे जासूसों को नाथन के बारे में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चले कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी। अब नाथन के बीवी से पुलिस ने सवाल जवाब शुरू किए और उस रात की पूरी कहानी जानी जिस रात कत्ल हुआ। नाथन की पत्नी मिशेल ने बताया, 1 दिसंबर की रात को एयरफोर्स बेस में नाथन की नाइट शिफ्ट थी। वह सोफे पर सो रहे थे और जब उनकी आंखें खुली तो पता चला कि ड्यूटी के लिए जाने में देर हो रही है। नाथन जल्दी से नहाए, कपड़े पहने और फिर रात करीब 11:30 बजे अपने जूते पहनने के लिए गैरेज में गए। तभी किसी ने उन पर गोलियां चला दी। मिशेल ने आगे कहा, मैंने गैरेज का दरवाजा खोलने की आवाज सुनी, इसलिए मैं अपनी बेटी के बगल में सोफे पर लेट गई और फिर मुझे 2 धमाके सुनाई दिए। मैं बाहर नहीं गई क्योंकि मेरे बच्चे डर गए थे, इस वजह से मैं वहीं रुक गई। उसके बाद नाथन अंदर आए और बस गिर गया। मैं पुलिस के पास कॉल किया और अपने ससुराल वालों को भी मैंने फोन कर दिया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही थी, लेकिन इसी बीच जासूसों को मिशेल और उसके साथ काम करने वाले माइकल रोड्रिग्ज नाम के शख्स के बीच किए गए कुछ अजीबोगरीब टेक्स्ट मैसेज मिले। कत्ल वाली रात 11 बजे रोड्रिग्ज ने मिशेल को मैसेज किया, मुझे उम्मीद है कि तुम बेहतर महसूस कर रही होगी। करीब 12 मिनट बाद मिशेल ने इसी नंबर पर मैसेज किया, मैं अभी सो नहीं सकती, एक आदमी के चिल्लाने से मेरी नींद खुल गई, मुझे देर हो रही है, वह दरवाजे से बाहर भाग रहा है। ये सभी मैसेज मिशेल ने अपने पति की मौत से चंद मिनट पहले किए थे। पुलिस को रोड्रिग्ज पर शक हुआ, लेकिन उनके पास ऐसे पुख्ता सबूत नहीं थे जिनसे उसे गिरफ्तार किया जा सके। नाथन के अंतिम संस्कार की सुबह मैसेज के बारे में पूछताछ के लिए मिशेल को फिर से ले आए और इस बार उसने गुनाह कबूलते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि उसके रोड्रिग्ज के साथ संबंध थे। उसने बताया कि वह खूबसूरत है और उसे अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनना बहुत पसंद है। इसके अलावा उसने अपने पति से यह भी कहा था कि उनकी तनख्वाह कम है। मिशेल ने बताया कि इस बात पर रोड्रिग्ज ने सुझाव दिया कि वो नाथन से छुटकारा पा ले ताकि $6,50,000 के जीवन बीमा की रकम को पाया जा सके। ये जीवन बीमा नाथन के नाम पर था। मिशेल ने कहा कि उसे रोड्रिग्ज की ये बात ठीक नहीं लगी, लेकिन रोड्रिग्ज ने जोर देकर कहा कि उसे केवल नाथन की गाड़ी का दरवाजा खोलना है ताकि वह अपने एक साथी के साथ उस गाड़ी में पहले से जाकर छिप सके। मिशेल ने पुलिस के सामने बताया कि उसने गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला, साथ ही नाथन के अलार्म को भी बंद कर दिया था ताकि वो लेट हो जाए और ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकले ही न। मिशेल ने यह भी कहा कि अपने पति को बचाने के लिए ही उसने रोड्रिग्ज को वो सब मैसेज किए थे और कहा था कि उसके पति को देर हो गई है। वो हर तरह से ही जता रही थी कि उसने अपने पति को बचाने की कोशिश की। हालांकि जासूसों ने उसकी थ्योरी को नहीं माना। उनका मानना था कि जो सीक्रेट मैसेज किए गए उनसे साबित होता है कि मिशेल भी इस प्लानिंग का एक हिस्सा थी। पुलिस इस गुत्थी में उलझी ही थी कि एक अजनबी महिला पुलिस स्टेशन पहुंची और बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वो इस मर्डर केस की खबर सुनने के बाद यहाँ आई। इस महिला ने पुलिस को बताया कि उसका एक दोस्त है जेसिका ने उस रात उसे फोन किया था और उससे झूठ बोलने के लिए कहा था कि वह पूरी रात
रोड्रिज के साथ थी। जेसिका ने उससे कहा कि रोड्रिज और उसका दोस्त बस एक हीरोइन डीलर को लूटने जा रहे हैं। इसके बाद रात में रोड्रिज अपने दोस्त के साथ इस महिला के अपार्टमेंट में घुसा। दोनों ने अपने कपड़े उतारे और उन्हें आग में जला दिया। ये सब करने के बाद रोड्रिज इस महिला को साथ लेकर एक होटल में गया। महिला ने पुलिस को बताया कि रोड्रिज उस रात उसके साथ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इससे पहले ही वो एक आदमी का कत्ल कर चुका है। रोड्रिज ने सोचा कि इस तरह से वह पुलिस को चकमा दे सकता है, लेकिन महिला ने जब मर्डर केस की खबर सुनी तो उसने तय किया कि उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने सबूतों के आधार पर रोड्रिज, उसके दोस्त नाथन की बीवी मिशेल और जेसिका को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के आखिरी दौर में मिशेल रो पड़ी। उसने कहा, ये मैंने क्या कर दिया। ये मामला कोर्ट में 5 साल तक चला और रोड्रिज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके दोस्त को भी वही सजा मिली। जेसिका अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गया और केवल साजिश के लिए दोषी माना गया। मिशेल को हत्या और साजिश के लिए दोषी ठहराया गया और बिना पैरोल आजीवन कारावास की सजा दी गई। सुनाई के दौरान मिशेल कहती रही, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, मुझे वास्तव में पछतावा है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना।